हनुमान कलयुग के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, मतलब जब तक कलयुग रहे, कलयुग के अंत तक हनुमान जी रहने वाले हैं। तो सोचिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। और जो हमारे शरीर है उसमें 7 चक्र है, उसमें से जो मेष और वृश्चिक राशि है उसके लॉर्ड मंगल होते हैं, मंगल के लॉर्ड हनुमान होते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं। तो जो नाभि का चक्र होता है उसके देवता हनुमान होते हैं। ये क्या अग्नि तत्व है, मेष राशि। जब भी किसी बच्चे का बर्थ होता है तो जो बर्थ है वो नाभि से होता है, मतलब उसका बीज वहीं पड़ता है सबसे पहले ना। तो वो कंट्रोल कौन करते हैं? वो हनुमान करते हैं। और जो धरती का हम बोल सके चक्र है वो राम चक्र है। इसलिए यदि राम और हनुमान का कॉम्बिनेशन मिला तो ही हनुमान आएंगे, मतलब जहां राम होंगे वही हनुमान आएंगे। आप ऐसे सोच सकते हो, हृदय चक्र और नाभि के बीच में धरती वाला क्षेत्र है, मतलब अग्नि और वायु, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो धरती पर है तो हम जिंदा है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो हम जिंदा है ना। ठीक वैसे ही हम, यदि हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारा खाना गड़बड़ होता है या पच नहीं रहा है, तो ये बात होनी चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये चीज यहाँ से पता चलती है कि सांसों का ही सारा खेल होता है। नाभि एक्टिव होगी ना तभी ये तभी मर्यादा रहेगी, तभी आपकी लाइफ में हनुमान आएंगे। मतलब यदि आपके जीवन में मर्यादा है, कोई नियम है, आप कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हनुमान फिर आपको बोल सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, क्योंकि वो अष्ट निधि नव निधि के दाता है। ठीक वैसे ही इसके साथ ही यदि हमारा ऑरा बैलेंस होता है तो भी हम चक्रों से ये देख सकते हैं। ये 7 चक्रों 9 ग्रह को कंट्रोल करते हैं। तो जो 23 अप्रैल आ रहा मंगलवार 2024 चैत मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान प्रकटोत्सव है। जो भी भक्त रहते हैं वो चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम स्तुति कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, क्योंकि जो है राम हनुमान के रोम रोम में है। तो चाहे आप कितना भी हनुमान को रिझा लो, बिना राम के वो कहीं नहीं जाते हैं। तो हर देवी देवताओं की अपनी शक्ति होती है, जैसे शिव की पार्वती, बस हनुमान अकेला ऐसे देवता है जिनकी शक्ति खुद में नहीं थे, और वो कब चलती है? जब राम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, यदि आप सीताराम सीताराम भजते तो हनुमान आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। और इसके साथ ही जैसे हनुमान अग्नि तत्व है, यदि हम अंतरिक्ष में देखते हैं, यदि कुछ गड़बड़ होती है तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पर होता है, जिसमें चक्र होते हैं। चक्र के हर एक चक्र की अलग राशि होती है और उनके अलग देवता होते हैं। तो यदि किसी रिश्ते से आपकी खराबी हमको देखने को मिल रही है तो वहाँ कहीं ना कहीं ग्रह का अनबैलेंस होता है। जैसे हम देखते हैं, जो शनि है, जो भूमि तत्व है, वो उनके पास सेवक है, गुरु है, गुरु के पास गुरु है, ज्ञान है, और ये जल तत्व है। मंगल से हम देखते हैं कि ये भाई है, मित्र है, और अग्नि तत्व है। उसका शुक्र वायु तत्व, ऐसे सोच सकते हो, प्रेम है उनके पास। बुद्धि के पास ये भुआ है, साली है। सूर्य के पास मतलब आप सोच सकते हो सूर्य पिता है, और चंद्रमा माता है। तो यदि ये 7 चक्र आपकी, जो 7 चक्र है, ये बैलेंस हो जाते तो भी आपकी सारी जो पूजा पाठ है, शक्तियां हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इसीलिए नाभि यदि एक्टिव करना हो, मतलब हनुमान को यदि एक्टिव करना है, तो आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। और मर्यादा में रहने का मतलब है कि आपको राम को भजना पड़ेगा। जब भी आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो स्पेशल राम की साधना आपको करनी पड़ेगी। राम स्तुति करिए, राम राम की माला करिए, राम को जपिए, उनके लिए आसन रखिए। जितना प्रसाद आप हनुमान जी के लाए उतना प्रसाद उनको उस भाव से, हृदय से करिए, तो आपके फिर लाइफ में हनुमान जी की एंट्री हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।